नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया स्वस्थ। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे साथियों, जिसमें हम राजस्थान के खनिज संसाधन पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने जाना कि राजस्थान में मार्बल कहाँ कहाँ पाया जाता है, पीला मार्बल कहाँ पाया जाता है, काला कहाँ पाया जाता है, लाल कहाँ पाया जाता है। ये सारे जितने भी मार्बल थे वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे साथियों। और आज फिर हमने पढ़ा था ग्रेनाइट। उसके बाद में जो छोटे मोटे खनिज थे उनको हमने पढ़ लिया था। एक अधिकार वाले खनिज हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम जानेंगे कोयले के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कोयले के बारे में कि भाई कोयला कितने प्रकार का होता है। तो देखो, कोयला होता है, अपने सीधे से शब्दों में बात करें तो चार प्रकार का। कितने प्रकार का? चार प्रकार का। पहला कौन सा है? तो भाई एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। कौन से हो गए? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेडिंग डालो डायरेक्ट कोयला। देखो भाई, कोयला। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई कोयला है कितने प्रकार का, तो देखो कोयला है चार प्रकार का। कितने प्रकार का? चार प्रकार का है कोयला। और वो चार प्रकार है कौन से? तो देखो, पहला प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। कौन सा प्रकार है? एंथ्रासाइट। दूसरा कौन सा है? बिटुमिनस, बिटुमिनस। और तीसरा कौन सा है? लिग्नाइट। कौन सा है भाई? लिग्नाइट। और चौथा कौन सा है? पिट। चौथा कौन सा है? पिट। आ गया समझ में? अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी है। देखो, अगर हम इसके पहले बिंदु की बात करें कि भाई इसमें कार्बन कितना है, देखो इसमें कार्बन पाया जाता है 95%। कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट में? 95% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। वही अगर हम बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में कार्बन कितना पाया जाता है? देखो, बिटुमिनस में कार्बन पाया जाता है 60 से लेकर 70% तक। कितने प्रतिशत? 60 से लेकर 70% क्या पाया जाता है इसमें? कार्बन पाया जाता है। भाई अगर हम लिग्नाइट की बात करें कि भाई लिग्नाइट में कितना कार्बन पाया जाता है, तो देखो लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है 50 से लेकर 60%। कितने परसेंट? 50 से लेकर 60% लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है। वही अगर हम पिट की बात करें, किसकी? पिट की, तो देखो पिट में कार्बन पाया जाता है 50%। कितने प्रतिशत? 50% पाया जाता है। वही अगर हम बात करें कि भाई एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट का रंग कैसा है? आया समझ में? देखो लालो और लालियो, इन चीजों जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये एक एक चीजें आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इनमें आपको जो फैक्ट है, ये एक एक फैक्ट याद रखना जरूरी है। क्योंकि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, निम्न कोटि का कौन सा है, किसका रंग कैसा है, कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, कौन से युग का है, कौन सा ज्यादा जगह पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आया समझ में? अभी जो आर एस प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भाई राजस्थान में मुख्यतः कोयला कहां से निकलता है। आया समझ में? लिग्नाइट कोयला कहां से निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो भाई, अगला है कि भाई इसका रंग कैसा है, एंथ्रासाइट का रंग कैसा है। अगर हम एंथ्रासाइट की रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा है? काला। कैसा रंग है भाई इसका? काला। वही अगर हम बात करें बिटुमिनस की कि भाई बिटुमिनस का रंग कैसा है, बिटुमिनस का इसका रंग कैसा है? इसका रंग है काला और भूरा। कैसा रंग है इसका? काला और भूरा। मतलब ये नजर आता है काला भूरा। वही अगर हम लिग्नाइट की बात करें कि भाई लिग्नाइट का रंग कैसा है, तो लिग्नाइट का रंग की बात करें तो लिग्नाइट का रंग है भूरा। कैसा रंग है? भूरा। वही अगर हम पिट की बात करें कि भाई पिट का रंग कैसा है, इसका रंग है हल्का भूरा। कैसा रंग है इसका? हल्का भूरा। कैसा रंग है भाई? हल्का भूरा। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, मतलब कौन सी रॉक से प्राप्त होता है? कौन क्या? एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट प्राप्त होता है कायांतरित चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? कायांतरित, कायांतरित चट्टानों से, चट्टानों से प्राप्त होता है कौन सा? एंथ्रासाइट। और ये क्या है? सबसे उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का कोयला, उच्च कोटि का कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। भाई अगर हम बात करें बिटुमिनस की, तो भाई बिटुमिनस कौन सी रॉक से पाया जाता है? तो बिटुमिनस की रॉक्स देखो, ये पाया जाता है अवसादी रॉक से।
कौन सी रोक से? अवसादी रोक से, अवसादी चट्टानों से। चट्टानों से कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। और ये कौन से युग का है? ये है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग, युग का है। और काल कौन सा है? क्या क्या भाई? और वो भाग कौन सा है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है ये? गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है, अब देखो लिग्नाइट कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? लिग्नाइट कौन सी रॉक से प्राप्त होता है? यह भी अवसादी से होता है। कौन सी से होता है? अवसादी से होता है, अवसादी चट्टानों से, चट्टानों से। और इसका काल कौन सा है? ये टर्सरी काल का है, टर्सरी युग का है। अब देखो अगर हम बात करें कि ये पाया कहां जाता है, तो ये थार के मरुस्थल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये थार के मरुस्थल में पाया जाता है। क्या क्या भाई? लिग्नाइट कोयला। अब देखो पिट क्या है कि ये लकड़ी को जलाने के बाद, किसको? लकड़ी को जलाने के बाद पाया जाने वाला, पाया जाने वाला निम्न कोटि का कोयला, निम्न कोटि का कोयला, कोयला। देखो भाई अगर हम बात करें कि भाई जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 95%। देखो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 95%। रंग क्या है इसका? काला। क्या है? काला। वही अगर हम बात करें कि ये कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो ये कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि कैसा कोयला, ये उच्च कोटि का कोयला, मतलब कोयला में अगर हम सर्वश्रेष्ठ कोयले की बात करें तो वो कौन सा है? एंथ्रासाइट। उसके बाद में आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में भाई अगर हम कार्बन की मात्रा की बात करें, कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 60 से लेकर 70% कार्बन पाया जाता है। किसमें? बिटुमिनस में। किसमें पाया जाता है? बिटुमिनस में। वही अगर हम बात करें कि इसका रंग कैसा है, इसका रंग है काला या भूरा। कैसा है भाई? काला और भूरा। वही अगर हम बात करें कि ये कौन से युग का है, तो ये युग है कार्बोनी फेरस युग का है। चट्टाने कौन सी है? क्या अवसादी चट्टाने है? कौन सी चट्टाने है भाई? अवसादी चट्टाने है। वही और भाग किसका? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। वही अगर हम लिग्नाइट की बात करें कि भाई लिग्नाइट में कार्बन कितना पाया जाता है, कि भाई 50 से लेकर 60%। कितने प्रतिशत? 50 से 60%। रंग कैसा है इसका? भूरा। कैसा रंग है भाई? भूरा। चट्टाने कौन सी? यहाँ पे अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थार के मरुस्थल में पाया जाता है। और युग कौन सा है? टर्सरी युग है। कौन सा युग है भाई? टर्सरी। वही अगर हम पिट की बात करें तो भाई पिट में कार्बन कितना पाया जाता है? कि 50% या 50 से कम जो जिसमें भी कार्बन पाया जाता है वो कौन सा है? वो पिट है। वही अगर हम बात करें कि भाई जो पिट है ये क्या है, कि भाई ये जो लकड़ियों को जलाने के बाद में जो कोयला प्राप्त होता है ना, वो क्या है? वो पिट है। आ गया समझ में? फटाफट से इसको छापो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई भारत में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, ये हम बात करते हैं। कौन सा किस काल का है? फटाफट से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पानी पीता हूं मैं जब तक। लिखो भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी छापते चलो। आ गया समझ में? देखो भाई अगर हम बात करें कि भाई जो कोयला है, कोयला के प्रकार कितने हैं? क्या भाई कोयले के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? और सबसे उच्च कोटि का है, उसका क्या नाम है? एंथ्रासाइट। क्या नाम है? एंथ्रासाइट। सेकंड नंबर पे कौन आता है? बिटुमिनस। कौन आता है भाई? बिटुमिनस। कौन सा कोयला आता है? बिटुमिनस। उसके बाद में कौन सा आता है? लिग्नाइट। कौन सा आता है भाई? लिग्नाइट आता है। उसके बाद में कौन सा आता है? पिट आता है। कौन सा आता है भाई? पिट आता है। भाई अगर हम बात करें कि भाई इसमें कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है,
इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 95%। कितना प्रतिशत? 95% पाई जाती है। एंथ्रासाइड में 60 से लेकर कितने? 60% से लेकर 70% की मात्रा किसमें पाई जाती है? कार्बन की बिटुमिनस में। और लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है 50% से लेकर 60%। किसमें पाई जाती है? लिग्नाइट में पाई जाती है। पिट में कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 50% कार्बन पाया जाता है। किसमें? पिट में पाया जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई एंथ्रासाइड का रंग वो क्या है, कि भाई एंथ्रासाइड का रंग है काला। कैसा रंग है? काला। बिटुमिनस का कैसा है? काला या भूरा। कैसा रंग है भाई? काला और भूरा। ठीक है। अगर हम लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट का कैसा रंग है? भूरा। कैसा रंग है भाई? भूरा। वही अगर हम पिट की बात करें तो इसका रंग कैसा है? हल्का भूरा। कैसा रंग है भाई? हल्का भूरा। अब देखो चट्टाने कौन सी पाई जाती है, कि कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? रॉक्स कौन सी है एंथ्रासाइड में? तो देखो कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है भाई? कायांतरित चट्टानें। और ये कौन सी कोटि का है? ये उच्च कोटि का है। मतलब कोयला में क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ है। क्या है भाई? ये सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। अब देखो बिटुमिनस है। बिटुमिनस कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। कौन से युग का है? कि कार्बोनिफेरस युग का है। कौन से युग का? कार्बोनिफेरस युग का है। और गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखो रॉक्स कौन सी है, कि यहाँ पर अवसादी रॉक है। किसमें? केवल लिग्नाइट कोयले में कौन सी चट्टान पाई जाती है? अवसादी। और युग कौन सा है? टर्सरी युग। कौन सा है? टर्सरी युग। और कहाँ पाया जाता है? थार के मरुस्थल में। कहाँ पाया जाता है भाई? थार के मरुस्थल में। और पिट है वो क्या है, कि भाई लकड़ी जलाने के बाद में जो निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है वो क्या है? पिट है। क्या है भाई? पिट है। आशा करता हूँ कि ये आपको कोयले पूरे पूरे याद हो गए होंगे। अब देखो भाई आगे, ठीक है, एक एक चीज आपको समझ में आती जाएगी। एक एक चीज के आप नोट्स बनाते चलना है और समझते हुए चलना है। अगर आप चीजों को समझते हुए चलोगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। एक एक चीजों को देखो, अगर आप इनको बार बार रिवीजन करोगे ना तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, किसी चीज को समझते नहीं हो और लिखते नहीं हो, तो इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप बेनिफिट चाहते हो किसी भी चीज का, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चीजों को लिखना पड़ेगा। आपको चीजों को समझना है तो पहले उसको लिखना सीखो। आया समझ में? अब देखो भाई वापस एक बार कोयला लिखो। देखो कोयला, कोयला, ये कोयला मूवी में शाहरुख खान के गले में डाला था ना कोयला, अमरीश पुरी ने, वो वाला कोयला। देखो भाई अगर हम बात करें कोयले की, देखो गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का कितने प्रतिशत पाया जाता है कोयला? 98% पाया जाता है। और सर्वाधिक का पाया जाता है भारत में। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कौन से युग का पाया जाता है? गोंडवाना लैंड का। अब देखो अगर हम राजस्थान की बात करें, किसकी? राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन से युग का पाया जाता है? टर्सरी युग का। टर्सरी युग का। और कितने प्रतिशत पाया जाता है? 2%। कितना प्रतिशत? 2%। और कहाँ पाया जाता है ये? राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है बिटुमिनस। कौन सा कोयला पाया जाता है भारत में? बिटुमिनस। ये क्या पाया जाता है? ये सर्वाधिक पाया जाता है। और वही अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कौन सा कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लिग्नाइट। कौन सा पाया जाता है भाई? लिग्नाइट कोयला। ये पाया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक। कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है। अब देखो लिग्नाइट के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? देखो फर्स्ट स्थान पर है तमिलनाडु। कौन सा है भाई? तमिलनाडु। सेकंड स्थान पर कौन है? सेकंड स्थान पर है जीटी, गुजरात। कौन सा? गुजरात। और थर्ड स्थान पर कौन है अपना? थर्ड स्थान पे है अपना राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। लिखो भाई जल्दी से इसको। इसके बाद में हम इनकी जगह की बात करते हैं, कौन से जिले में पाया जाता है। फटाफट से लिखो कोयला। देखो भाई कोयला, कोयला गोंडवाना भाग का कितने प्रतिशत पाया जाता है? 98%। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 98%। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये सर्वाधिक पाया जाता है भारत में। कहाँ पाया जाता है? भारत में।
और भारत में कौन से कोयले का प्रकार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बिटुमिनस। कौन सा प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का। भाई अगर हम टर्सरी युग की बात करें, टर्सरी काल का राजस्थान में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। और कितने प्रतिशत? 2% भाग पे। किसके? पूरा भारत के। अब देखो लिग्नाइट, ये क्या है कि ये कोयले का प्रकार है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखो लिग्नाइट के उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पे कौन है? गुजरात। और तीसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान। तीसरे स्थान पे कौन है भाई? अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है। अब देखो भाई, अब अपन झीलों की बात करते हैं। एक बार लिख लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। देखो भाई आ गया। अब देखो भाई कोयला, आप ये मत करना कोयला काला है, कोयला काला होता ही है भाई। आया समझ में? अब देखो, जो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है ना, वो बहुत ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होती है ना, वो बहुत नॉर्मल होता है। अब देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस किस जगह पाया जाता है कोयला, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से जिले की बात करें? बीकानेर की। कौन से जिले की बात करें भाई? बीकानेर। बीकानेर। इसके बाद में हम बात करें किसकी? नागौर। किसकी बात करें भाई? नागौर। नागौर। इसके बाद में बात करें किसकी? बाड़मेर। किसकी बात करें भाई? बाड़मेर। इन जगहों पे क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अब देखो भाई, जो बीकानेर है, बीकानेर में कौन सी जगह है जहाँ कोयला पाया जाता है? तो देखो पलाना। कौन सी जगह है? पलाना, हाड़ला, बिटनोक, बिटनोक, बरसिंगसर, बरसिंगसर, और देखो केसर दे, केसर दे। ये जगह कहां पर है भाई? पलाना हो गया, हड़ला हो गया, बिटनोक हो गया, बरसिंगसर हो गया, केसर दे हो गया। ये जगह कहां पर है? ये है बीकानेर में। कहां पर है भाई? ये है बीकानेर में। और एक देख लो गुढ़ा। और कौन सा बाकी रह गया? गुढ़ा। ये जगह कहाँ है भाई? बीकानेर में है, जहां से क्या निकलता है? कोयला निकलता है। नागौर में देखो, नागौर में है एक माता सुख। कौन सा सुख है भाई? माता, माता सुख, माता सुख है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई नागौर में और कौन सी जगह है? एक माता सुख हो गया, मेड़ता, मेड़ता, कसनाड़, कसनाड़, इग्यार, इग्यार। ये कहां पर है? ये है नागौर में। वही अगर हम बाड़मेर की बात करें कि भाई बाड़मेर में कौन सी जगह है, तो बाड़मेर में देखो कपूरड़ी, कपूरड़ी। कौन सी जगह है? कपूरड़ी। इसके बाद में बात करें सॉरी, कपूरड़ी के बाद में बात करें जालीपा। कौन सी जगह है? जालीपा, गिरल। कौन सी जगह है? गिरल। और अगर हम बात करें कौन सा है? जोगेश्वर ताला, जोगेश्वर ताला। और कौन सी है? भद्रका, भादका। कौन सी जगह है भाई? भादका। ये कहां पर पाया जाता है? ये है बाड़मेर में पाया जाता है। देखो भाई कोयला बीकानेर में कौन सी जगह है? पलाना, हड़ला, बिटनोक, बरसिंगसर, केसरदे, गुडा। ये जगह कहां पर आ गई? बीकानेर में। नागौर में मातासुख, मेड़ता, कसनाड़, ग्यार। ये कहा आ गई? बीकानेर, क्या? नागौर में। बाड़मेर में कपूरड़ी, जालीपा, गिरल, जोगेश्वर ताला, भादका। ये कहां पर आ गई? ये आ गई बाड़मेर में। ये है जिले और ये है जगह। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में लिग्नाइट का उत्पादन कहाँ कौन सी जगह से होता है। तो ये इसमें कि भाई ये क्वेश्चन आपने देख लेना, जो जो जगह है उसमें से आराम से सोल्व कर सकते हो। आरएस प्री में पूछा गया था। फटाक से इसको लिखो। हमने जो ज्योग्राफी पढ़ाई ना अभी तक, राजस्थान की ज्योग्राफी, उसमें से आप आरएस प्री का पूरा पेपर देख लेना। राजस्थान ज्योग्राफी का जितना भाग मैंने पढ़ाया है, जितना, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। पेपर उठाना और पेपर को उठा के देख लेना। आरएस प्री का जो मैंने पढ़ाया है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो भाइयों आपको ये सोचने की जरूरत है
कि आप कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, कौन सी जगह आप समय व्यर्थ कर रहे हो, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कई बार आप सोचते हो ना कि हमारी समय की बर्बादी हो रही है, हम बहुत सारी चीजों को बार बार पढ़ते जा रहे हैं, उसमें से जब क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो आप कैसे सफल होगे। कई बार आप ये सोचते हो ना कि हमारे सफल नहीं होने का कारण क्या है। आप देखोगे कोई एक रास्ता है और वो किसी जगह को जाता है, अब आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो उस जगह जा ही नहीं रहा है। आप भले ही, आपको मान लो कि जोधपुर पहुंचना है, आप जोधपुर के सही पथ पे हो ही नहीं, आप जयपुर के पथ पे जा रहे हो, तो कभी जोधपुर पहुंच सकते हो क्या? कभी नहीं पहुंच सकते हो ना, तो आप कहाँ जाओगे, उधर आगे जाते रहोगे। आपको अगर जोधपुर जाना है तो जोधपुर का पथ आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। यही जीवन का सार है। आप सही जगह, कौन सी जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहे दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप जिससे पढ़ रहे हो, क्या आप वो पढ़ा रहा है, उसमें से आपका मैटर आ रहा है क्या, 60 से 70 आ रहा है क्या, 70% में सिलेक्शन हो जाता है। मैंने जो राजस्थान की ज्योग्राफी के अब तक जितने टॉपिक कंप्लीट कराए ना, उसको आप उठा के देख लेना, और जो आरएस में क्वेश्चन पूछे गए, एक एक क्वेश्चन आया है, एक एक क्वेश्चन आया समझ में। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, मैं आरएस का पेपर सोल्व करवाऊंगा, फिर उसमें देख लेना। राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी पूछी है, लेकिन मैंने जो जितना डीप पढ़ा है ना, अब लोग पूछते हैं कि सर आप तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहे हो, कई भाई मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा डीप पढ़ाते हो, लोग कौन पढ़ेंगे इतना डीप। मैं ये कहता हूँ कि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना मेरा पढ़ाया हुआ, तब आपको पता चलेगा कि सर आपने डीप पढ़ाया, आपने दिन लिए, आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया पढ़ाने में, लेकिन आपने पढ़ाया एक नंबर। वो चीजें मैटर करती है ना, यही ऐसे ही होता है। आप जीवन में कई बार आप ऐसे देखो, जीवन क्या होता है, एक जिंदगी है, जिंदगी के अंदर आप कई बार उन लोगों को, भाई एक बात आपने कभी सुनी होगी या समझी होगी, जीवन में आपने बहुत सारे लोग देखे, आपने अपने जीवन में आप कितने सारे लोगों को मिलते हो, आप स्कूल में अलग लोगों से मिलते हो। देखो आप स्कूल में अलग लोगों से मिलते हो, कॉलेज में अलग लोगों से मिलते हो, और आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो उस समय आप अलग लोगों से मिलते हो। हर लोगों की मानसिकता अलग होती है, हर लोग आपको हर जगह अलग अलग बातें बताते हैं। कोई ऐसी कहानी आपको बताएगा नहीं जिसमें वो खुद गद्दार हो, सब लोग अपनी अच्छाइयां गिनाएंगे, कोई ऐसा नहीं बताता कि मैं कहाँ गलत हूँ। सब लोग, कोई नहीं सोचता है, लेकिन आप कभी आप अपने स्वयं का मूल्यांकन करोगे ना कि हाँ मैं वो कार्य कर रहा हूँ क्या जिससे मेरे परिवार का जो स्तर है वो सामान्य से ऊपर की ओर जा सकता है। आपको पता है दुनिया भरी पड़ी है, लोग रातों रात पूरी रात लाइब्रेरियों में बिता रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी उस भीड़ में अगर जाके लाइब्रेरी में फोन चलाते हैं या आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो आपके ही नुकसान है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको सोचो कि मेरे जैसे कितने जो एडुकेटर है जो यूट्यूब पे आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कोई नहीं देखता। आप, ये रियलिटी है, आप चाहे मानो चाहे मत मानो इस बात को, कि हमारे जैसे जो लोग हैं जो फ्री में आपको एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी की सारी आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप लोग उनसे जुड़ते ही नहीं हो। आप क्यों नहीं जुड़ते हो? आप कहाँ देखते हो, आपको जब मनोरंजन मिलता है ना, कि आपको 2-3 मिनट की खुशी कहाँ मिल रही है, अचानक से आपको शरीर में खुशी का हार्मोन कब आपका स्त्रावित होता है, जैसे आप खुशी मिलती है आप उन चीजों को देखते लगते हो। आप कोई मोटिवेशन दे रहा है उसको देख रहे हो, कोई आपको और क्या बता रहा है उसको देख रहे हो, कोई आपको बढ़िया बढ़िया कहानियां सुना रहा है आप उसको देख रहे हो। लेकिन आपको जो एग्जाम में आती हुई चीजें बताता है ना, उसको कोई नहीं देखता। आपको बताया कि ये चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी, अभी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है, अभी आरएस प्री 2025 में, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचोगे क्या है फालतू में, ये पूरे फैक्ट बता रहा है, अब ये इतने सारे नाम कौन याद करेगा। भाई अगर बात बताओ कि इतने सारे सवाल याद नहीं करने होते हैं, इतना नहीं करना होता, तो फिर जो थड़ियों पे बैठ कर छपरीबाजी करते हैं वही बन जाते हैं फिर RS IAS। फिर तो तुम मेहनत करने वालों क्यों बनते हैं, ये फैक्ट याद करोगे तभी बनोगे ना। वो छपरी जो घूमते रहते हैं, क्या तुम छपरी हो? तो छपरी घूम के वो RS बन जाते हैं फिर तो। भाई ये फैक्ट याद नहीं करने पड़ते, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चीजों को कैसे लेते हो। हर बार यही होता है। जीवन का सार क्या है, आप ये मानोगे कि कई बार आप सोचते हो कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैं अगर उस जगह मेहनत कर लेता थोड़ा तो मेरा हो जाता। हर व्यक्ति करता, मैं ही करता हूँ, हर लोग अपना पहले अपने को डिपेंड करने का प्लान बनाते हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ, मतलब हुआ, तो मैं लोगों को कैसे बताऊंगा। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं लोगों को, मैं मतलब किस वजह से नहीं हुआ। वो या तो किसी लड़की का बहाना बता देंगे कि वो लड़की थी, उसने धोखा दे दिया, नहीं हुआ मैं सफल। कई लोग ऐसे बताएंगे कि नहीं मैं तो कोई लड़की वड़की मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो मेरे लगा हुआ था। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल चुपचाप बैठ के पढ़ते थे, आज वो सफल है। कई बहुत सारे लोग सफल है। और जो लोग ऐसे टाइम पास करते हैं, कि आपको पता है कि जो अच्छी चीजें होती है ना गुणकारी, जो हमारे शरीर को भी अच्छी करती है, और जो अच्छी, आप सोचोगे आप मीठा खाओगे ना तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, पता है, मीठा खाओगे डायबिटीज हो जाएगी ना। लेकिन वही आप अच्छा अगर दलिया का सेवन करो और सारे पौष्टिक चीजें खाओ, वो आपको भाएगी नहीं। ये रियलिटी है ना, नहीं भाएगी, क्योंकि आपका जो जबान है
वो ऐसी चीजों का स्वाद लेना पसंद करती है जो जीवन को नर्क की ओर धकेलती है। आप परेशानी शारीरिक रूप से सक्षम होते हो, आपको रोज फिजिकल वर्कआउट के बोले कि भाई 2 घंटा या 1 घंटा आप ग्राउंड को दिया करो, कहाँ देते हो? कोई नहीं देता। ठीक है, छोड़ो भाई, ये बातें चलती रहेगी। ठीक है, ये हो गया। एक नोट डाल के और लिख लो, इसमें नोट लिख लो एक, देखो नोट लिख लो, देखो भाई नोट, देखो भारत में लिग्नाइट कोयले उत्पादन में कोयला उत्पादन में तमिलनाडु का नेवली, एक नेवली जगह है, कहां पर? तमिलनाडु, नेवली प्रथम स्थान पर है। पहले, प्रथम लिखो या पहला लिख लो, पहले स्थान पर है, स्थान पर है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि लिग्नाइट उत्पादन में भारत का कौन सा क्षेत्र पहले स्थान पर है? तो कौन सा है? नेवली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल। अब आप ये क्या है कि बोरिंग है, तो आपको बताया है कि राजस्थान ज्योग्राफी को आप कितना भी करो। अब इसमें मैं क्या ट्रिक बताऊं आपको? इतने सारे मैंने जिलों में इतनी सारी जगह लिखाई है, क्या कितनी ट्रिकें बता दूंगा आप? सारी ट्रिकें घेलमेल हो जाएगी। लेकिन आपको अच्छा कौन सा टीचर लगता है? और दो ट्रिक पे ट्रिक बताया जा रहा है। मुझे पता थी कि मुझे आपको कहां पर ट्रिक बतानी, मैंने वहां पर आपको ट्रिक बताई है कि भाई एकाधिकार वाले खनिजों में मुझे पता है कि वो राजस्थान में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में एकाधिकार वाला खनिज नहीं है, तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई, लेकिन वो आपने करी नहीं। आए समझ में वो चीजें? और इसमें आपको अगर मैं ट्रिक बताने बैठ जाऊंगा एक एक जिले की, कुछ भी याद नहीं होगा, एक भी भेजे में नहीं घुसेगा। वो ट्रिक थोड़ी समय के लिए आपको याद होगी, फिर वापस दिमाग से निकल जाएगी, इधर से पढ़ा इधर से गया, ये चीजें होती है। ठीक है भाई, अब देखो याद करो, देखो बीकानेर में कौन सी जगह है? बीकानेर में कौन सी जगह है? एक तो पलाना है, कौन सी जगह है? पलाना है, हडला है, बिटनोक है, बरसिंगसर है, केसरदे है और गुडा है। यहाँ से क्या निकलता है भाई? कोयला निकलता है। अब देखो नागौर में कौन सी जगह है? नागौर में एक जगह का नाम है मातासुक। क्या नाम है? मातासुक। एक है मेड़ता, एक क्या है? मेड़ता, एक है कसनाड़ और एक है इग्यार। यहाँ से क्या निकलता है भाई? कोयला। अब देखो बाड़मेर से कौन सी जगह से निकलता है? एक जगह का नाम है कपूरडी, एक का नाम है जालीपा, एक का नाम है गिरल, एक का नाम है जोगेश्वर ताला। क्या नाम है? जोगेश्वर ताला। और एक का क्या नाम है? भादका। क्या नाम है? भादका। यहाँ से क्या निकलता है भाई? कोयला निकलता है। भारत में लिग्नाइट कोयले उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? कि भाई तमिलनाडु का नेवली है, वो लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। अब देखो भाई आगे बात करते हैं अपन। अब देखो, अब हेडिंग डालो प्राकृतिक गैस। आज अपन क्या करेंगे कि भाई जो राजस्थान के खनिज संसाधन है ना, इनको समाप्त ही कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारे राजस्थान के खनिज संसाधन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में हम राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की शुरुआत करेंगे, या राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे। आए समझ में? इसकी बात करेंगे, अगला चैप्टर अपना यह होगा। अब देखो, इससे पहले अभी अपनी क्या है, अभी तो बाकी है भाई। देखो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार वे उत्पादन कहां से होता है? वे उत्पादन कहां से होता है? यह होता है जैसलमेर से। कहां से होता है भाई? जैसलमेर से होता है। अब देखो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं प्राकृतिक गैस को पर्यावरण का मित्र। क्या कहते हैं भाई इसको? पर्यावरण का मित्र, या इसी को क्या कहते हैं अपन? वर्तमान सदी का ईंधन। क्या कहते हैं भाई? वर्तमान सदी का ईंधन। क्या कहते हैं इसको? वर्तमान सदी का ईंधन। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई इसका मुख्य घटक कौन सा है, इसका मुख्य घटक, इसका मुख्य घटक है मीथेन। कौन सा है? मीथेन, मीथेन। अब देखो, अगर इसकी हम बात करेंगे, इसकी सर्वप्रथम खोज कहां हुई? देखो
सर्वप्रथम प्राकृतिक गैसों की राजस्थान में सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? तो देखो इसकी खोज हुई थी जैसलमेर में, एक जगह है कमली ताल। कौन सी जगह है? कमली ताल नामक जगह है। ये कहां पर है? जैसलमेर में। यहां पर इसकी क्या हुई? खोज हुई। खोज हुई। अब देखो प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार कहां पर है? कहां पर? सर्वाधिक भंडार। सर्वाधिक भंडार कौन सी जगह पर है भाई? सर्वाधिक भंडार है घोटरू। घोटारू। और ये घोटारू कहाँ है? ये घोटारू है जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर में है। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई कौन सी जगह से क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस निकलती है। अब देखो तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सी जगह है? जैसलमेर। कौन सी जगह है भाई? जैसलमेर। जैसलमेर। और एक जगह है बाड़मेर। कौन सी जगह है भाई? बाड़मेर। ये दो जगह से क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस निकलती है। जैसलमेर में कौन सी जगह है? देखो एक तो है घोटारू। घोटारू। रामगढ़। कौन सी जगह है? रामगढ़। मनहर टिब्बा। मनहर टिब्बा। साधे वाला, या इसी को क्या कहते हैं? साधु वाला। साधु वाला। बाघे वाला। बाघे। बाघे वाला। डांडे वाला। डांडे। डांडे वाला। तन्नोट। तन्नोट। ये क्या है भाई? ये है कहां पर पाया जाता है? ये जैसलमेर में। ये जगह है जहां पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कौन से? घोटरू, रामगढ़, मनहर टिब्बा, साधु वाला, बाघे वाला, डांडे वाला, तन्नोट। ये कहां पर जगह है भाई? ये है जैसलमेर में। और देखो बाड़मेर में कौन सी जगह है? बाड़मेर में एक ही जगह है, गुड्डा मलानी। कौन सी जगह है भाई? गुड्डा मलानी। मलानी। यहाँ पर एक जगह है जिसका क्या नाम है? रागेश्वरी। क्या नाम है? रागेश्वरी। ठीक है। यहां से क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस निकलती है। जल्दी से इसको छापो। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। प्राकृतिक गैस के दो नोट लिखने हैं वो लिख लेते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से इसको छापो भाई, जब तक मैं थोड़ा सा इसमें साइड डाल लेता हूं। जल्दी लिखो। लिखो भाई, जल्दी से लिखो। एक एक चीज समझ में आ रही है? ये देखो भाई, याद करने वाले फैक्ट हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जल्दी से लिखो इसको। लिखो भाई, जल्दी से लिखो। देखो भाई, याद करो फटाफट। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई जो प्राकृतिक गैस है इसके सर्वाधिक भंडार व सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? जैसलमेर से। कौन से जिले से होता है? राजस्थान के जैसलमेर जिले से होता है। वही अगर हम बात करें कि प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का मित्र। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का मित्र, या इसको कहते हैं वर्तमान सदी का ईंधन। क्या कहते हैं इसको? वर्तमान सदी का ईंधन। ध्यान दो भाई, मुख्य घटक क्या है इसका? मुख्य घटक है इसका मीथेन। क्या है भाई? मीथेन। मीथेन का अगर सूत्र पूछ रहे तो क्या है? CH4। क्या है भाई? CH4। अब देखो सर्वप्रथम इसकी खोज कहां हुई? कि भाई कमली ताल नाम की एक जगह है। और कमली ताल कहां पर है? जैसलमेर में। वहां पर क्या हुई थी? इसकी खोज हुई थी। प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार कहां पर है? घोटारू में। कहां पर है भाई सर्वाधिक भंडार? घोटारू में। और घोटारू कहां है? जैसलमेर में। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई हीलियम है ना, हीलियम जो मिश्रित गैस है उसके भंडार कहां पाए जाते हैं? हीलियम
मिश्रित गैस के भंडार कहां पर है भाई? घोटारू में है। कहां पर है? घोटारू में हो। अब देखो भाई, जैसलमेर में कौन सी जगह है? घोटारू। कौन सी जगह है? घोटारू। और रामगढ़, मनहरटीबा, साधुवाला, भाग्यवाला, डांडेवाला और तन्नोट, ये जैसलमेर की जगह है जहां पर से क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बाड़मेर में कौन सी जगह है? बाड़मेर में जगह है गुड्डा मालानी और रागेश्वरी, मतलब गुड्डा मालानी जगह है जहां पर, और एक रागेश्वरी नामक जगह है। ये तेल के कुएं का भी नाम है रागेश्वरी। वहां पर क्या पाई जाती है? वहां पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है भाई। अब देखो आगे, इसको थोड़ा क्या है, ज्यादा ही ऊपर लिख दिया है, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं भाई, ताकि थोड़ा लिखने में आसानी हो। अब देखो, अब दो नोट डालो और दो नोट लिखो। देखो भाई, दो नोट। पहला नोट क्या है? यहीं से लिख लो, नोट नंबर फर्स्ट। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन फोकस एनर्जी यूएसए करती है। आगे समझ में? अगर आपसे पूछ ले कि भाई राजस्थान में प्राकृतिक गैसों का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? फोकस एनर्जी, जो कहां की है? अमेरिका की है, वो करती है। अब देखो, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना क्या नाम है? प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना का रामगढ़ परियोजना। क्या नाम है भाई? रामगढ़ परियोजना। और ये कहाँ है? ये जैसलमेर में। कहां पर है भाई? ये जैसलमेर में। इस दोनों को पॉइंटों को छापो फटाक से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फटाफट से लिख लो एक बार, जब तक टाइम देखता हूं। देख लिया? आगे समझ में? याद कर लेना भाई फटाफट से। नोट नंबर फर्स्ट कौन सा अपना? कि भाई प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है राजस्थान में? फोकस एनर्जी। कौन सी करती है? फोकस एनर्जी। और ये कहाँ की है? ये यूएसए की है। कहाँ की है भाई? यूएसए की है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना कौन सी है? रामगढ़ परियोजना। क्या नाम है इसका भाई? रामगढ़ परियोजना, जो कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर में। ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो भाई, आगे आगे है अपना पेट्रोलियम पदार्थ। हेडिंग डालो, पेट्रोलियम पदार्थ। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार कहां पर है? किसके? पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार। तो भंडार कहां पर है पेट्रोलियम पदार्थ के? थार के मरुस्थल में। कहां पर है भाई? थार मरुस्थल। मरुस्थल में क्या है भाई? पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार है भाई। अगर हम बात करें कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, इसकी सर्वप्रथम खोज कहां हुई? सर्वप्रथम खोज, इसकी सर्वप्रथम खोज कहां हुई थी? गुड्डा मलानी सॉरी भाई, गुड्डा मलानी सॉरी, कहां पर हुई थी गुड्डा मलानी? कहां है भाई? बाड़मेर में। कहां पर है भाई? बाड़मेर में है भाई। अगर हम बात करें कि भाई ये कौन से युग की है, भाई कौन से युग में हुई थी? क्या इनके पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण? टर्सरी युग में।
कौन सा युग? टर्सरी युग। वही अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर चट्टाने कौन सी पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है यहाँ पर अवसादी। कौन सी चट्टाने पाई जाती है भाई? अवसादी चट्टाने पाई जाती है, अवसादी चट्टाने। और देखो भंडार के लिए यहाँ पर क्या है, देखो भंडार, भंडार के लिए यहाँ पर 4 बेसिन है। कितनी बेसिन है भाई? 4 बेसिन और 14 जिले। 4 बेसिन और 14 जिले। लिखो भाई जल्दी से इसको, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फटाफट से लिखो इसको, छापो। आ रहा समझ में? ये चीजें देखो याद करने की है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर तुम सोचोगे भाई सर इनमें कुछ बता दे, तुम्हारे घोट के तुम्हारे दिमाग में डाल दे, ऐसा सर कभी नहीं कर सकते, कोई सर नहीं कर सकता इस दुनिया में। इसको आप किसी भी सर से पढ़ लेना, क्या क्या पढ़ा देगा वो, उसको वही बताना पड़ेगा उसको कि भाई कहाँ पर है भंडार थार के मरुस्थल। हाँ वो गा गा के जरूर बता सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है थार के मरुस्थल, ये जरूर वो बता सकता है। सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम खोज गुड्डामलानी बाड़मेर में हुई थी। युग कौन सा है? टर्सरी है। रोक कौन सी है? अवसादी चट्टाने है। भंडार 4 बेसिन और 14 झील है। ठीक है, फटाफट से इसको छापो। इसके बाद में हम चारों बेसिन की बात करते हैं और फिर कौन सी जगह पर क्या क्या है ये बात करते हैं। फटाफट से लिखो इसको एक बार, फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। लिख लिया भाई? अब देखो याद कर लो एक बार फिर से। याद करने का तरीका क्या है अपना? पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार कहाँ पर है? थार के मरुस्थल में। कौन सा मरुस्थल में है भाई? थार के मरुस्थल में। सर्वप्रथम इसकी खोज कहाँ हुई थी? गुड्डामलानी बाड़मेर में। कहाँ पर हुई थी भाई? गुड्डामलानी क्षेत्र बाड़मेर में इसकी खोज हुई थी। युग कौन सा है इसका? टर्सरी युग है। कौन सा युग है भाई? टर्सरी युग है। चट्टाने कौन सी है? अवसादी चट्टाने। कौन सी चट्टाने है भाई? अवसादी चट्टाने। और भंडार के लिए क्या है यहाँ पर? 4 बेसिन और 14 जिले। कैसे है भाई? 4 बेसिन और 14 जिले। बोलो जय सिया राम। देखो भाई आगे, अब देखो 4 बेसिन कौन सी है, उनकी शुरुआत करते हैं अपन। देखो पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? देखो भाई बोरिंग पोर्शन है, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा हूं मैं कि तुम्हें मजा आए। आए समझ में? तो जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो भाइयों बहनों। ठीक है, अब देखो भाई पहली बेसिन कौन सी है? पहली बेसिन है बाड़मेर, बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर और सांचौर बेसिन, यह है अपनी पहली बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन की अगर हम बात करें तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन होता है। और ये उत्पादन में क्या है? ये पहले स्थान पर है। क्या है? पहले स्थान पर है। वही भंडार भी यहाँ पर क्या है? भंडार भी सर्वाधिक है। क्या है भाई? भंडार सर्वाधिक है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें जिले कौन से हैं यहाँ पर? बाड़मेर और जालोर। कौन से जिले? देखो बीच बीच में यहाँ पर सिर्फ सांचौर आ गया था, लेकिन सांचौर को वापस जिला कैंसिल कर दिया, तो वापस कौन सा आ गया? बाड़मेर और जालोर। बाड़मेर और जालोर। यहाँ पर उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? कैयंस एनर्जी। कौन सी करती है भाई? कैयंस एनर्जी। एनर्जी। और ये कहाँ की है? ये है स्कॉटलैंड की। कहाँ की है भाई? स्कॉटलैंड की कंपनी है ये, स्कॉटलैंड की कंपनी है। दूसरी कौन सी है अपनी? देखो भाई दूसरी बेसिन कौन सी है? दूसरी देखो भाई, दूसरी है राजस्थान सेल्फ। कौन सी है भाई? राजस्थान सेल्फ, या इसी को क्या कहते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर शाहगढ़, जैसलमेर शाहगढ़ बेसिन। जैसलमेर सागर बेसिन। अब देखो इसका विस्तार कहां पर है? इसका विस्तार है जैसलमेर में। कहां पर है भाई इसका विस्तार? विस्तार है जैसलमेर
मेर में यहाँ पर कौन सी कंपनी इसका उत्पादन करती है? फिनिक्स ओवरसीज, फिनिक्स ओवर सीज। और ये कहाँ की कंपनी है? ये है यूएसए की। कहाँ की है? वो यूएसए की कंपनी है। जल्दी से इन दोनों को छापो, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे समझ में? देखो पहली कौन सी है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। ये क्या है? सर्वाधिक उत्पादन करती है। भंडार में, यहाँ भंडार क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक है। बाड़मेर और जालोर जिले हैं। कैंस एनर्जी स्कॉटलैंड यहाँ पर क्या करती है? इसका उत्पादन करती है। दूसरी बेसिन कौन सी? राजस्थान से भी है, इसको कहते हैं जैसलमेर सागर बेसिन। जैसलमेर सागर बेसिन, इसका विस्तार कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और क्या इस कंपनी कौन सी उत्पादन करती है? फिनिक्स ओवरसीज कंपनी यहाँ पर क्या करती है? वो जो कहाँ की है? अमेरिका की है, वो यहाँ पर उत्पादन करती है। ठीक है, जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है भाई, देखो पहली बेसिन कौन सी है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सी है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। भंडार भी यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक जिले कौन से है? बाड़मेर और जालोर। कौन से जिले हैं? बाड़मेर जालोर। और कंपनी कौन सी है? कैंस एनर्जी। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है। देखो भाई दूसरी बेसिन कौन सी है? राजस्थान सेल भी है, इसको कहते हैं जैसलमेर सागर बेसिन। विस्तार कहाँ पर है इसका? जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। और कंपनी कौन सी है? फिनिक्स ओवरसीज। और ये कहाँ की है? ये यूएसए की है। कहाँ की है भाई? ये यूएसए की कंपनी है। अब देखो अगली बेसिन अपनी तीसरी, जहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। देखो अगली, अगली है अपनी तीसरी, बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर नागौर बेसिन। बेसिन। और यहाँ पर क्या है? पूनम क्षेत्र है। क्या है? एक पूनम क्षेत्र। ये क्या है? ये नवीन खोज है। क्या है भाई? ये नवीन खोज है। देखो तो देखो यहाँ पे लिख लो नवीन खोज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नवीन खोज, नवीन खोज। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई ये कौन से जिलों में है, तो देखो ये है बीकानेर, बीकानेर, नागौर, नागौर, गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। और चूरू, और चूरू यहाँ पर ये फैली हुई है। यहाँ पर उत्पादन कौन करती है? कौन सी कंपनी करती है? यहाँ पर उत्पादन करती है एसआर, एसआर ऑयल एंड एनर्जी लिमिटेड, एनर्जी लिमिटेड, लिमिटेड। ये यहाँ पर क्या करती है? पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन करती है। चौथी बेसिन कौन सी है अपनी? चौथी बेसिन है विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन। अब देखो विंध्यन बेसिन है। अब विंध्यन बेसिन है, ये कहां पर है? कि ये हाड़ौती में है। कहां पर है भाई? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ प्लस चित्तौड़ और प्लस भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। और यहाँ पर उत्पादन कौन करती है? यहाँ पर उत्पादन करती है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फटाफट से इसको लिखो। इसके बाद में हम कुछ जिलों की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में अपना क्या हो जाएगा? खनिज संसाधन समाप्त हो जाएगा। भाई जल्दी से लिखो, पानी पीता हूं मैं जब तक। जल्दी जल्दी लिखते चलो भाई। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ये तो देखो यार, समझना तो पड़ेगा, इनमें कुछ नहीं कर सकता भाई। आपको ये याद करनी पड़ेगी, चीजें याद होती है
जब मेरे को हो सकती है तुमको क्यों नहीं हो सकती है? आया समझ में? ज्यादा इनमें कुछ नहीं है, जल्दी से इनको लिखो, आगे बात करते हैं फिर। ठीक है भाई, अब देखो आगे हम बात कर रहे थे किसकी, बीकानेर और नागौर बेसिन की। किसकी बात कर रहे थे? बीकानेर और नागौर बेसिन की। इसको क्या भी कहते हैं? पूनम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूनम क्षेत्र। ये क्या है? ये नवीन खोज है। क्या है भाई? ये नवीन खोज है। जिले कौन से है? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। कौन से? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उत्पादन क्या? उत्पादन, देखो यहाँ पर उत्पादन, देखो यहाँ पर कौन सी कंपनी करती है? एसआर ऑयल एंड एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी इसका उत्पादन करती है। अगली चौथी बेसिन कौन सी है? विंध्यन बेसिन। कौन सी है भाई? विंध्यन बेसिन। ये कहां पर? ये हाड़ौती क्षेत्र में है और चित्तौड़ और भीलवाड़ा इसमें शामिल है। यहाँ पर कौन सी कंपनी उत्पादन करती है? ओएनजीसी करती है। कौन सी करती है भाई? ओएनजीसी। अब देखो आगे, आशा करता हूं आपको एक एक चीजें समझ में आई होगी भाई। जब तक आप नहीं समझोगे कोई मतलब नहीं है, समझना तो पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल। देखो अब देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाड़मेर की, किसकी बात करें? बाड़मेर की। बाड़मेर में एक जगह है जिसका क्या नाम है? नगाना। क्या नाम है भाई? न गा ना। कौन सी जगह का क्या नाम है? नगाना। यहाँ पर क्या है भाई? पहला तेल का कुआं जिसका नाम क्या है? मंगला। क्या नाम है भाई? मंगला। यह क्या है? पहला पहला तेल का कुआं, तेल का कुआं, पहला तेल का कुआं। और इसकी स्थापना किसने करी थी? पहले तेल के कुएं की केन्स एनर्जी ने। किसने करी थी? केन्स एनर्जी, एनर्जी ने कब करी थी? 2009 में। कब करी भाई? 2009 में इसकी क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। अगला क्षेत्र कौन सा है? गुड़ा, गुड़ा मलानी। यहाँ पर कौन सा तेल का कुआं है? रागेश्वरी, रागेश्वरी, रागेश्वरी में है। एक और जगह है जिसका क्या नाम है? कोसलू। क्या नाम है भाई? कोसलू। यहाँ पर क्या है? सरस्वती, सरस्वती। ठीक है। अब देखो अन्य क्या क्या है, अन्य कुओं के क्या क्या नाम है यहाँ पर देखो। भाग्यम, भाग्यम, विजया, विजया, कामेश्वरी, कामेश्वरी या कामेश्वरम, कुछ भी देख लो ना, शक्ति। ये क्या है? अन्य तेल के कुओं के नाम है। क्या है भाई? ये अन्य तेल के कुओं के नाम है। अब देखो अगर हम बात करें अगले जिले की, तो अगला एक और लिख लो, बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर में कौन सी जगह है? बीकानेर में क्या नाम है भाई? तुवरी वाला। क्या नाम है जगह का? तुवरी, तुवरी वाला। बस एक ही जगह है, इसको लिख लो जल्दी से। देखो बाड़मेर में क्षेत्र क्या है? नगाना, जहां पर पहले कुएं की स्थापना की गई मंगला। इसका नाम क्या है? मंगला। और कौन सी कंपनी ने करी थी? केन्स एनर्जी ने करी थी। कब करी थी? 2009 में। कब करी भाई? 2009 में। गुडामालिनी में कौन सी जगह है? रागेश्वरी, कोसलू में सरस्वती। अन्य क्या क्या कुओं के नाम है? भाग्यम, विजया, कामेश्वरी, शक्ति। ये क्या किसके नाम है? कुओं के नाम है। अपने राजस्थान में एग्जाम में क्वेश्चन क्या कैसे पूछा जाता है? भाग्यम, विजया, कामेश्वरी, शक्ति क्या है? तेल के कुएं हैं, प्राकृतिक गैस के स्थानों के नाम है, क्या क्या ऐसे कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए भाग्यम, विजया, कामेश्वरी, मंगला, सरस्वती, रागेश्वरी, तुरी वाला, ये क्या है? ये कुओं के नाम है। किसके नाम है भाई? कुओं के नाम। जल्दी से इनको छापो, इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद में दो और जगह है, जैसलमेर और बालोतरा। क्योंकि बालोतरा को जिला कैंसिल नहीं करा अभी तक, आपको पता है ना, बालोतरा को जिला कैंसिल नहीं करा है। तो जब तक बालोतरा जिला कैंसिल नहीं हो जाता है अपने को, इसको बालोतरा को, बालोतरा अब क्या जिला कैंसिल होगा? अब तो परमानेंट हो गया। देखो भाई बाड़मेर, बाड़मेर में जगह का क्या नाम है? नगाना। क्या नाम है भाई? नगाना। नगाना पे पहले कुएं की, तेल के कुएं की स्थापना करी जिसका नाम क्या है? मंगला।
क्या नाम है भाई, मंगला। और किसने करी, कौन सी कंपनी ने, केन्स एनर्जी ने करी। कौन सी कंपनी ने करी भाई, केन्स एनर्जी ने करी। कब करी भाई, 2009 में। कब करी, 2009 में। अब देखो गुडा मलानी, कौन सी जगह का क्या नाम है, गुडा मलानी, जहां पर क्या है, रागेश्वरी। क्या है भाई, रागेश्वरी नामक जगह है। कोसलू में कौन सी जगह है, सरस्वती। कौन सी जगह है भाई, सरस्वती जगह है। अब देखो अन्य कुओं के नाम क्या है, भाग्यम, विजया, कामेश्वरी या शक्ति। ठीक है। बीकानेर में कौन सी जगह है, तुवरी वाला। क्या है भाई, जगह का क्या नाम है, तुवरी वाला। अब देखो आगे, आगे देखो भाई, देखो अगला जिला है अपना जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सी जगह है, देखो भाई जैसलमेर में जगह है अपनी साधे वाला या साधु वाला, तन्नोट, तन्नोट, बाघे वाला, बाघे वाला, चिन्ने वाला, चिन्ने वाला। ये कहां पर है भाई जगह, ये है जैसलमेर में। और देखो ये कौन सा जिला है अपना, बालोतरा। कौन सा तरह भाई, बालोतरा। बालोतरा में कौन सा कुआं स्थित है, ऐश्वर्या। क्या नाम है भाई, बालोतरा में स्थित कुएं का, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ये पहले कहां पर था भाई, ये पूर्व में बाड़मेर में था। कहां पर था भाई, पूर्व में बाड़मेर। पूर्व में बाड़मेर। लिखो भाई जल्दी से इसको दोनों को। और फिर मैं देखता हूँ टाइम अपना क्या हो गया, खनिज संसाधन समाप्त हो गए। लिख लिया भाई, देखो भाई याद करो फटाफट, जैसलमेर में जगह कौन सी है, साधु वाला, कन्नौट, बाघे वाला, चिन्ने वाला। ये कौन सी जगह है, ये है जैसलमेर में। बालोतरा में एक तेल का कुआं है, उसका नाम क्या है, ऐश्वर्या। क्या नाम है भाई, ऐश्वर्या। ठीक है। अब देखो एक और जगह देख लो, उसके बाद में समाप्त करते हैं आज की क्लास को। देखो भाई एक क्षेत्र है जिसका क्या नाम है, पूनम क्षेत्र। क्या नाम है भाई, पूनम। पूनम ये क्या है, एक तेल का कुआं है। क्या है भाई ये पूनम, ये तेल का कुआं है। इसको किसने खोजा भाई, ऑयल इंडिया, इंडिया लिमिटेड ने इसको खोजा है। अब देखो ये है कहां पर, ये बीकानेर व नागौर के मध्य है। कहां पर है भाई ये, बीकानेर व नागौर के मध्य, नागौर के मध्य। कब खोजा गया इसको, देखो क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। इसको खोजा गया था 2016 में। कब खोजा गया था, 2016 में। ये है क्या, ये तेल का कुआं है। क्या है भाई, तेल का कुआं। लिखो भाई जल्दी से। इसके साथ में हमारा क्या होता है, हमारा राजस्थान के खनिज संसाधन समाप्त होते हैं भाई। राजस्थान के खनिज संसाधन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके बता देना कि ये सर हमारे को ये चीजें समझ में नहीं आई। वो मैं आपको बता दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा आपको। वैसे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप प्रॉपर एक एक चीजों के नोट्स बनाओ, ताकि आपको क्या है, सारी चीजें समझ में आए। अगर आपको सारी चीजें समझनी है ना, तो लिखना तो पड़ेगा। अब आप बता देना मैंने क्या चीजें छोड़ दी। कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सारा का सारा लिखा दिया आपको। एक एक चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, एक एक चीज मैंने समझाई है। उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, तो वो आपकी परेशानी है। फिर आप जानो और आपके घर वाले जाने। देखो भाई पूनम, ये पूनम क्या है, तेल का कुआं है। इसकी खोज किसने करी थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने करी थी। कहां पर है ये, बीकानेर व नागौर के मध्य है। खोजा कब गया इसको, 2016 में खोजा गया। क्या है ये भाई, तेल का कुआं है। क्या है भाई, तेल का कुआं। ठीक है भाई, आज के क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें भाई। जब तक, अगर आपको सेशन पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। आगे आपको इसी प्रकार से क्लासें मिलती रहेगी और आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको सारे सब्जेक्ट करवाने का प्रयास करें साथियों। बाकी आपको आशा करता हूँ सेशन पसंद आएगा। ओके, धन्यवाद।